एक रंगीन शहर था, खुशीनगर। यहाँ के घर रंग बिरंगे थे, सड़कें साफ थी और आसमान हमेशा मुस्कुराता हुआ लगता था। इस शहर की खास बात यह थी कि यहाँ इंसान और रोबोट साथ रहते थे। रोबोट हर काम करते थे, सफाई, खाना बनाना, बच्चों को स्कूल ले जाना। लेकिन एक चीज जो उनके पास नहीं थी, वो था खुशीनगर की एक वर्कशॉप में रहता था एक छोटा रोबोट। उसका नाम था टिंकू। टिंकू बहुत छोटा और कमजोर था। उसकी आवाज अटकती थी और चाल थोड़ी धीमी थी। बाकी रोबोट उसका मजाक उड़ाते थे। ये किसी काम का नहीं। ये कभी बड़ा रोबोट नहीं बन पाएगा। टिंकू चुपचाप सब सुनता और उदास हो जाता। एक दिन वर्कशॉप के बाहर एक छोटी बच्ची आई। उसका नाम था मीरा। मीरा बहुत चुप रहती थी। उसकी आंखों में उदासी थी। टिंकू धीरे से उसके पास गया और बोला, हेलो। मीरा मुस्कुरा दी। यही उसकी पहली मुस्कान थी। उस दिन के बाद मीरा रोज टिंकू से मिलने आने लगी। बाकी वो उससे बातें करती और टिंकू ध्यान से सुनता। मीरा का दर्द। एक दिन मीरा रोने लगी। मेरे पापा अब हमारे साथ नहीं रहते। मम्मी बीमार रहती है। मैं बहुत अकेली हूँ। टिंकू शब्दों का मतलब पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन उसके अंदर कुछ अजीब सा दर्द महसूस हुआ। उसकी आंखों की लाइट। एक रात तेज बारिश हो रही थी। मीरा मम्मी की दवाई लेने अकेले निकल गई। रास्ते में उसका पैर फिसला और वो गिर पड़ी। सब लोग डर गए। रोबोट रुके रहे, क्योंकि उनके सिस्टम में लिखा था, खतरे से दूर रहो। लेकिन टिंकू नहीं रुका। वो बारिश में दौड़ा, भीगता हुआ मीरा तक पहुंचा। मीरा को उठाते समय टिंकू का सर्किट जलने लगा। उसकी आवाज कमजोर हो गई। मीरा, डरना मत। टिंकू ने मीरा को सुरक्षित जगह पहुंचाया, लेकिन खुद जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों की रोशनी बुझने लगी। मीरा रोने लगी। टिंकू, प्लीज उठो। मीरा के आंसू टिंकू के सीने पर गिरे। अचानक एक चमत्कार हुआ। टिंकू के अंदर एक नई रोशनी जल उठी। वैज्ञानिक दौड़ते हुए आए और बोले, यह रोबोट भावना महसूस कर रहा है। इसने प्यार किया है। टिंकू के सीने में एक दिल बन गया था। टिंकू फिर से उठा। इस बार उसकी आवाज साफ थी। मीरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मीरा खुशी से हंस पड़ी। पूरा खुशीनगर हैरान था। एक रोबोट के पास दिल था। कहानी की सीख। अब टिंकू बच्चों के साथ रहता, उनसे बातें करता, उनका दोस्त बनता। सपने समझा। दिल मशीन में नहीं, भावना समझने में होता है।